प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं भागवत प्रसाद सिंगौर, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल घाघा, आप लोगों को भूगोल का प्रथम अध्याय भारत का आकार और स्थिति के बारे में आज पढ़ाने जा रहा हूँ। शांतिपूर्वक, ध्यानपूर्वक इस वीडियो को पूरा देखें और समझने का प्रयास करें। भारत के अलावा हिंदुस्तान, आर्यव्रत और इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो आप साथ में अपनी पाठ्यपुस्तक, पेन और कॉपी को भी अपने साथ में रखिए। लीजिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, आकार और स्थिति। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और ग्रामीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्थिति। भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका मुख्य भाग 8.4 उत्तर से 37.6 उत्तर अक्षांश तथा 68.7 पूर्व से 97.25 पूर्व देशांतर तक है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 अंश उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम लक्षद्वीप आते हैं। ये हमारे भारत का ग्लोब है, पूरे विश्व का ग्लोब है, जहाँ पर ये भारत हमारा पीले रंग का दिख रहा है। ये भूमध्य रेखा है और ये 0 डिग्री से ये 15 डिग्री तक अक्षांश रेखाएं हैं, जो भारत की विस्तृति को ये बताना चाहेगी कि 8 डिग्री 4 अंश की ये रेखा हम खींचने जा रहे हैं। 8 डिग्री 4 अंश ये माउस की सहायता से हमने ये रेखा खींची। 8 डिग्री 4 अंश। अब ये उत्तरी अक्षांश और ये आप 37। अब इसको और जूम करके थोड़ा देखते हैं अपन, थोड़ा जूम। हाँ, अब 37 डिग्री 4 अंश। अब ये रेखा को हमने, पूरी रेखा जो खींची थी उसको मिटा दिया और ये 8 डिग्री 4 अंश की रेखा हमने नीचे भारत के दक्षिण की ओर हमने खींच रखा है। अब ये हम नाप रहे हैं 37 डिग्री 37.6। ठीक है, ये भारत की स्थिति हो गई। 8.4 डिग्री और 37.6। अब ये हम ग्लोब को उत्तर से दक्षिण की ओर एक रेखा और खींचा तो ये देशांतरी विस्तार इसका कहला गया, पूर्वी देशांतर। ये हमारा भारत की स्थिति के बारे में बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि भारत उत्तरी अक्षांश में और पूर्वी देशांश के मध्य स्थित है। इसका देशांतरी जो विस्तार है 68 डिग्री 7 अंश से 97 डिग्री के बीच। 68 डिग्री 7 अंश से लेकर के 97 डिग्री 2.5 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ये दिशाएं भी इसमें बता दी गई है। देखिए, ये ऊपर जो है नॉर्थ, एन जो लिखा है नॉर्थ, नीचे एस लिखा है साउथ, ये ई लिखा है ईस्ट और ये
डब्ल्यू लिखा है वेस्ट। ईस्ट का मतलब होता है पूर्व और वेस्ट का मतलब होता है पश्चिम। एन का मतलब होता है उत्तर और एस का मतलब होता है साउथ, दक्षिण। तो ये भारत की स्थिति इस रेखा के माध्यम से और स्पष्ट हो गई। ये कर्क रेखा देखिए भारत के बीचों बीच से होकर के गुजर रही है, कर्क रेखा। ये देखना है, इस मैप की सहायता से हम भारत की कर्क रेखा को और अच्छे से समझेंगे। ये डॉट डॉट जो लाइन दिख रही है भारत के ठीक बीच से गुजर रही है। ये देखिए, इसको हमने और लाल लाइन की सहायता से खींचने का प्रयास किया है। लाइन थोड़ी टेढ़ी हो रही है, लेकिन हमने एक प्रयास किया है बताने के लिए। तो ये कर्क रेखा जो है भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, जो विभिन्न राज्यों से 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश हुआ, और ये हुआ अपने मध्य प्रदेश का पड़ोसी छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर। ठीक है, भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर के गुजरती है। 8 राज्यों में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर के गुजरती है। ये भारत में कर्क रेखा की स्थिति कई बार प्रश्न में भी पूछता है, किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है और किन राज्यों से होकर के नहीं गुजरती है। तो ये 8 राज्यों को अपने को अच्छे से याद रखना है, चाहे अपन पश्चिम से पूर्व की ओर या पूर्व से पश्चिम की ओर क्रमबद्ध तरीके से याद रखना है। इनको याद करने के लिए एक हम ट्रिक भी बताएंगे, किस तरीके से इसको याद किया जाता है। तो ये 8 राज्यों से होकर के जो कर्क रेखा गुजरती है, देखिए उसको याद करने के लिए मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहला नंबर मी मतलब मिजोरम, त्र मतलब त्रिपुरा, प पर पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। तो ये 8 राज्य हम मित्र पर गमछा झार याद कर लिए, तो 8 राज्यों को हम अच्छे से बता सकते हैं कि किन किन 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। अब स्थिति, भारत एक विशाल देश है, यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 अंश उत्तर से 37 डिग्री 6 अंश उत्तर अक्षांश तथा 68.7 पूर्व से 97.25 पूर्व देशांतर तक है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 अंश उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अब इसे इस मैप की सहायता से भी हम बताने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है। तो लीजिए हम प्रयास करते हैं, आपको दिशाओं के बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये 4 दिशाएं हो गई। ये पहली दिशा हो गई नॉर्थ और इसके नीचे हो गई साउथ, और ये हो गई ईस्ट जिसको पूर्व कहते हैं, और ये हो गई वेस्ट जिसको पश्चिम दिशा कहती हैं। अब ये 4 दिशाओं के अलावा हम फिर से एक रेखा खींच रहे हैं, ये हो गई, और ये एक रेखा और हो गई। अब इनका नामकरण देखिए, ये होगा दक्षिण पूर्व, ये रेखा होगी दक्षिण पूर्व, ये हो गई दक्षिण पश्चिम, ये इस रेखा को हम जानेंगे दक्षिण पश्चिम। अब आगे है उत्तर पश्चिम और ये उत्तर पूर्व। ये हम 8 दिशाओं के बारे में
इन चित्र के माध्यम से समझा। तो ये 8 दिशाओं के बारे में हमें याद रखना है ताकि हम नक्शा को अच्छी तरीके से जान सकें, समझ सकें। ये भारत का सबसे उत्तरी भाग और ये पूर्वी भाग ना, ये दक्षिणी भाग, ये देखिए भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी और उसके नीचे जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इधर पश्चिम में देखिए अरब सागर और ये लक्षद्वीप। ये पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर, और बंगाल की खाड़ी के नीचे है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरब की सागर के नीचे है लक्षद्वीप। ये अपने को याद रखना है अच्छे से। इधर जो कर्क रेखा, अब भारतीय संघ राज्यों का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहा जाता था, सन 2004 में सुनामी समुद्र में जलमग्न हो गया। ये भी हमने जाना कि जो इंदिरा पॉइंट जो होता है ये दक्षिणतम बिंदु है जहां पर ये 2004 के सुनामी लहर में जलमग्न हो गया। यहीं पर कन्याकुमारी भी है, इसको कन्याकुमारी के नाम से भी जाना जाता है दक्षिणी बिंदु को। ये हो गया उत्तरी बिंदु। उत्तरी बिंदु को इंदिरा कोल के नाम से, और ये हो गया पूर्वी बिंदु, पूर्वी बिंदु को भी, और ये हो गया पश्चिमी बिंदु। ये 4 बिंदु हमने और जाना। तो उत्तरी बिंदु को इंदिरा काल, पूर्वी बिंदु को कीबीथु और पश्चिमी बिंदु को गुहार मोती। अब सबसे उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा काल, सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, सबसे पूर्वी बिंदु है कीबीथु, सबसे पश्चिमी बिंदु है सिक्किम मोती गुहार के पास गुजरात है। मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी भाग इंदिरा पॉइंट। तो ये नक्शे की सहायता से और ये चित्र की सहायता से हमने ये भारत की स्थिति भी जाना, साथ में इनके चारों बिंदुओं को भी जाना। और अब देखिए यार स्टार्ट करें।